झांसी जिले के नगर पालिका परिषद बरुआ सागर में पहुंचा हूं और ऐसे खास व्यक्ति से मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि तारीफों के पुल काफी बांधे जाते हैं। बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा, नालियां या पीने के लिए पानी, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हर एक जगह चिन्हित करके जो हर एक जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वहां पर सुधार हो, जो एक समय पहले दम तोड़ा करती थी। इस बार किस तरह का बदलाव यहां पर देखने को मिला है और क्या क्या प्राथमिकताओं में से अभी भी धरातल पर उतरते हुए देखी जा रही है, लगातार प्रयास चल रहा है, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब, स्वागत है आपका। जब आपके नगर पालिका परिषद में पहुंचे तो काफी कुछ सुधारों की बातें कही जाती, काफी तारीफों के पुल भी बांधे गए। सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह कुशवाहा है जी। मैं जिला महानगर में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, भारतीय जनता पार्टी जी। और वर्तमान में यहाँ मेरी बहू चेयरमैन है नगर पालिका में। जी, काफी कुछ यहाँ के बारे में बताया गया। पहले की अपेक्षा में लगातार सुधार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सुधार के लिए तो सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर अभी बरुआ सागर में आप आए हैं तो सड़कें नई पड़ी हैं। हर घर जल योजना के तहत घरों में पानी के लिए पाइपलाइन भी खुद रही है। तो हर घर में पानी भी भेजने का सरकार का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो रहा है। अभी आप जाएंगे तो एक नया शमशान घाट भी का निर्माण हो रहा है हाईवे के पास में, तो उस पर भी काम लगा है। जल निकासी के लिए भी हम लोग बहुत प्रयासित थे और काफी हद तक हमने वो नाले तैयार भी हो चुके हैं। बाकी और व्यवस्था की बात करेंगे, पार्कों की हो या फिर खेल मैदान की बात जाए तो इनके लिए भी लगातार मांगे उठती रहती है। हाँ, नगर पालिका में ऑलरेडी एक पार्क है जी, जो टेंडरी क्षेत्र बोलते हैं अम्बेडकर नगर, इंदिवर नगर के पास में जो कन्या इंटर कॉलेज है उसी के पास में नगर पालिका के पास एक ग्राउंड है। किसी बड़ी समस्या को आप देखते हैं जो नगर पालिका में आप देखते हैं या किसी के माध्यम से सुनते हैं, ऐसा कुछ? अभी तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, और जो समस्या है सरकार उस पर कंटिन्यू काम कर रही है जी। तो हम उसको समस्या नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी समस्या है उसको हम सुधार की ओर, चाहे वो पानी की हो या बिजली की हो। अतिक्रमण को लेकर किस तरह आप काम करते हैं? अतिक्रमण को लेकर जो है अभी देखते हैं आपकी अतिक्रमण अभी भी होता है? अतिक्रमण जो भी होता है उस पर पालिका समय समय पे काम करती है। और अगर लगता है पालिका को कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो वो हटा दिया जाता है। व्यवस्था पे बात करेंगे। व्यवस्था हो, चाहे वो बाजार की बात हो या फिर सार्वजनिक शौचालयों की बात हो, ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो लगातार काम करती रहती है। तो बाजारों की बात करें या वहाँ पे आवागमन को लेकर है जो समस्याएं लोगों को होती है, तो ऐसा भी कुछ आप देखते हैं? अब देखो, समस्याएं तो हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है जी। जो भी समस्या हम लोगों के पास आती है और जो हम लोगों के माध्यम से हल हो सकती है, हम लोग उसका पूरा प्रयास करते हैं। चाहे वो बाजार की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे पानी की हो, जो भी XYZ जो भी समस्या आती है और हम लोगों के संज्ञान में जैसी आती है उस पर तुरंत काम करती है नगर पालिका। पार्षदों की बात करेंगे, पार्षद किस तरह, पार्षद और आप लोग मिलकर किस तरह काम करते हैं? देखो, पार्षद और चेयरमैन का एक जोड़ा है, उनका भी नगर विकास उद्देश्य है, चेयरमैन का भी नगर विकास उद्देश्य है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और हमारे पार्षद हमारा भरपूर सहयोग करते हैं। कुछ मनमुटाव ऐसा कुछ लगता है आपको? हम उसको मनमुटाव नहीं कह सकते हैं। मनमुटाव तो जैसे सदन चलता है और पार्षद अपनी बात रखता है, हो सकता है कभी किसी पार्षद की बात ना हो पाए तो वो अपनी नाराजगी व्यक्त करता हो। पार्किंग को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है? बरुआ सागर एक तो छोटी सी जगह है, कंजेस्टेड है, तो पार्किंग के लिए जो नगर से बाहर व्यवस्था है, पार्किंग है। बस स्टैंड तरफ आप चले जाए तो वहाँ पर्याप्त जगह है। लेकिन जो पुराना ढांचा बरुआ सागर का है तो प्रेजेंट मार्केट में तो कोई स्थान है नहीं कि हम वहाँ पार्किंग बनाए। जैसे नगर पालिका के पास यहाँ जो स्थान पड़ा है इसमें लोग आपको पार्क करते हैं। प्रतीक्षालयों की बात करेंगे या स्टॉपों की बात करेंगे, बस स्टैंड की जैसे आपने बात की तो उसका भी? हाँ, बस स्टैंड पे पहले समस्या थी, अब वो समस्या ई गाड़ियां चलने लगी हैं, ई बसें जो चल रही हैं, इससे काफी हद तक बरुआ सागर के लोगों की समस्या सॉल्व भी हुई है और एक कम पैसे में लग्जरी गाड़ियां मिल रही हैं, AC गाड़ी में लोग सफर कर रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक जी का, सांसद जी का किस तरह सहयोग आपके
परिषद क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है? हमारे यहाँ विधायक जी का भरपूर सहयोग रहता है, सांसद जी का भरपूर सहयोग रहता है। हाँ। हम जो भी समस्या ऐसी नगर विकास के लिए लेके हाँ। जाते हैं तो दोनों जनप्रतिनिधि बिल्कुल तत्पर रहते हैं और पूर्णतः उनका सहयोग रहता है। आप कब कब वार्ड में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो किस तरह का नजरिया आप लोगों के बीच में देखते हैं? हम जब भी वार्ड में जाते हैं लोगों की जो भी समस्या होती है तत्काल प्रभाव से उनको हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ। आने वाले समय में किस तरह का बदलाव, बड़ा बदलाव आप करवाने वाले हैं, और जो कि लगता है या लोगों के बीच में भी ऐसा कुछ देखा गया हो, ऐसा मानते हैं आप? देखो ऐसा है, बदलाव तो हर समय परिवर्तन होता ही रहता है। हाँ। अब आज की तारीख में एक्चुअली में हम इस नगर पालिका में नए बैठे हैं, लगभग 3 वर्ष हो गए। उन 3 वर्षों में जो अनुभव हम लोगों को हुआ, जब कोई आदमी नया आता है तो उसको व्यवस्था को समझने में, करने में, और जो अनुभव 3 साल का हमें प्राप्त हुआ है और जो भी कमियां होती हैं या जो कमी समझ में आती हैं या जो लोगों से सुझाव आते हैं, उन पे हम काम करते हैं और लगातार नगर विकास के लिए लोगों से भी और अपने जनप्रतिनिधियों से भी, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, इनसे चर्चाएं हम लोगों की बनी रहती हैं कि नगर में कैसे अच्छा काम हो सकता है। नगर में बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तो इन सब पे भी लगातार काम, जैसे अपने सड़कों पे बताया, पीने के लिए पानी की व्यवस्था के बारे में बताया, और भी कई योजनाएं होती है जो लोगों को सीधा जोड़ने का काम करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री या मतलब नगर के लिए जो आवास योजना की भी बात कही जाए, तो बाकी में जो यहाँ पे चिन्हित जिस तरह से लोगों को किए जाते हैं, तो इसमें कुछ पानी की व्यवस्था तो अभी आप आए, हाँ, बरुआ सागर में जो एंट्री की होगी, हाँ, बस स्टैंड है, हर हाँ, चौराहे पे हाँ, हम लोगों ने वाटर हाँ, कूलर की व्यवस्था की है कि लोग इस गर्मी में ठंडा पानी उन्हें मिले। हाँ, और लगभग इस बरुआ सागर नगर में लगभग करीब हमारी समझ में 12-13 वाटर कूलर हम लोगों ने इन्हीं वर्षों में लगवाए हैं अपने कार्यकाल में। तो वो पानी की समस्या जो बाहर से लोग आ रहे हैं हाँ, और नगर के लोग हैं, तो काफी प्रशंसा है उन लोगों में कि ऐसी व्यवस्था आज तक नगर पालिका में किसी ने करके नहीं दी। और वार्डों में और लोगों में और राहगीरों में इस बात की काफी खुशी है कि ठंडा पानी पीने को मिल रहा है। नगर में, शहरों में खासतौर पर बात करें तो ऐसे कितने सार्वजनिक शौचालय है जो आप लोगों ने बनवाने का काम किया है? शौचालय तो यहाँ लगभग हमारी समझ में 12-13 शौचालय हैं। हाँ, एक मूत्रालय, हाँ वो भी है। हाँ, और वो तो अब हम पहले से भी कुछ बने हुए हैं, हाँ, और सब साफ सफाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जी, जी। तो उस पर निरंतर हम काम सभी करते हैं। सुचारू रूप से चालू है? हाँ, सभी सुचारू रूप से चालू है। जी। जहाँ कोई पानी मानी की ऐसी व्यवस्था या मोटर खराब हो जाए कुछ हाँ। हुआ, तो नगर पालिका उसमें पाइप अपने टैंकर को लगा के और आगे की व्यवस्था को सुचारू रूप करके। सफाई को लेकर किस तरह आप लोग काम करते हैं, किस तरह कदम उठाते हैं जो कि साफ सफाई बना रहे? आप बरुआ सागर तो पहले से स्वच्छता में नंबर बन रहा है। हाँ, यहाँ कोई भी अधिकारी आया हो, कुछ भी आया, और नगर की अपेक्षा बरुआ सागर में नंबर 1 की सफाई होती है। अब इसकी अपडेट तो आप पब्लिक से ले। हाँ, अब एक्चुअली में मैं तो नगर पालिका में बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे लिए तो सब ओके है। अब इसके लिए जो नगर में फीडबैक आएगा वो सबसे अच्छा होगा। तो बाकी देख सकते हैं ये खास प्रतिक्रिया है जो कि जनप्रतिनिधि के तौर पर जो उन्होंने बखूबी अपनी बात रखी, और किस तरह नगर में सुधार हो रहा है, जो लगातार निरंतर सुधार, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करें या फिर बात करें पीने के लिए पानी, और या फिर ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो होती है नगर में होना चाहिए, इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। तो हम यहाँ के निवासियों से भी मुलाकात करवाएंगे, वो क्या कुछ कहते हो, किस तरह कितना सुधार, किस तरह लगातार बदलाव हो रहा, किस तरह लगातार विकास की गंगा, विकास की लहर और विकास की नदियां बहाई जा रही हैं, वो भी आपको बताएंगे।